एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर कितना हुआ 6, पेपर 8, 8वां पेपर चल रहा था। 8वां पेपर में क्या चल रहा है, स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री, इस स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर 1 था फंडामेंटल फार्मूला ऑन ए स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। यही चल रहा था चैप्टर फर्स्ट। फंडामेंटल फार्मूला कहने का मीनिंग हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, तो फार्मूला का प्रूफ करना है। इसमें थ्योरम चल रहा था, थ्योरम 4, हाफ एंगल फार्मूला। यह कल के क्लास में थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम नहीं लिखेंगे, प्रूफ आज देखना था। हाफ एंगल फार्मूला कल के क्लास, डेट इज 22 तारीख के क्लास, कल 23 तारीख था, छुट्टी था भगवान बुद्ध के जयंती पे। अब जो है हाफ एंगल फार्मूला था। हाफ एंगल फार्मूला कब अप्लाई हुआ था, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, तब प्रूव दैट। स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी में तब प्रूफ क्या किए थे, तो पिछला क्लास में बताया गया था कि यह साइन a/2 हाफ एंगल के टर्म में है। ए क्या होगा, ए जो है कैपिटल ए बी सी कैपिटल जो होता है वह एंगल में होता है, और साइड में होगा तो वह स्मॉल में होता है। तो यह एंगल में है, तो किसने साइन a/2 इज इक्वल टू क्या फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में। और यह फार्मूला कहाँ से आया था, यह पिछले क्लास में लिखा हुआ है, यह लिखना नहीं है, पिछले क्लास में लिखा हुआ है कि यह फार्मूला कहाँ से आया। और इस प्रकार से बिहार यूनिवर्सिटी में पिछला क्लास में जो साइन b/2 पर भी बताए थे, साइन c/2 पर भी बताया गया था वहां पे, ठीक है। डॉट 18 21 में पूछा हुआ है, 23 में नहीं पूछा है, 24 में आने की संभावना है भी। सेकेंड नंबर कॉस a/2, तो कॉस a/2 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में 12, 16, 19। और तीसरा था tan a/2। tan a/2 का क्या होता है, तो रूट अंडर साइन बाई कॉस कर देते हैं, तो साइन में हो गया साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए में। और यह बिहार यूनिवर्सिटी बीयू में कब कब पूछा है, 14, 17, 20, 22, 24 के लिए, 24 के लिए यह भी है, 24 के लिए यह भी है, 24 के लिए यह भी है। तीनों में से आएगा ही एक, या एक तो आएगा ही, तीनों में से कोई एक। पिछला क्लास में जो पूरा फॉर्मूला था साइन a/2 का निकाले थे, साइन b/2 निकाला गया था, साइन c/2 भी निकाला गया था, cos a/2, cos b/2, cos c/2, tan a/2, tan b/2 एंड tan c/2। यह 9 फार्मूला टोटल। कहने के लिए 3 हाफ एंगल में फार्मूला कितना है, 3 का प्रूव करना है। टोटल बना था कितने, 9 फार्मूला बना था यहाँ से। और यह सब फार्मूला पिछला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 5 में निकाला हुआ है। कैसे हुआ, अब सभी को क्या करते हैं, बारी बारी से प्रूफ करते हैं।
इसको भी जब प्रूफ करेंगे तो कोसाइन फॉर्मूला के मदद से ही प्रूफ करना है, डेट इज थ्योरम 1 की मदद से। यहां तक लिखना नहीं है, यह सब लिखा हुआ है पिछले क्लास में। यहां से लिखेंगे प्रूफ। तीनों फार्मूला को बारी बारी से प्रूफ करते हैं। तीनों में पहले यूज क्या करेंगे, बाई कोसाइन फार्मूला ही, तो कहेंगे बाई कोसाइन फार्मूला, बाई कोसाइन फार्मूला इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ABC, स्फेरिकल ट्रायंगल ABC वी हैव स्फेरिकल ट्रायंगल ABC में कोसाइन फार्मूला में क्या जानते हैं, तो यह सभी देखेंगे। साइन A/2 था, कॉस A/2 है, tan A/2 है, तो कॉस A का फॉर्मूला जानते हैं। एंगल में है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, साइड में कन्वर्ट होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस A इज इक्वल टू कॉस A माइनस कॉस B इंटू कॉस C डिवाइडेड बाई साइन B इंटू साइन C में सभी फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए तेजी में, तभी जाकर प्रॉब्लम बनेगा। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाद बाकी बढ़ते चले जाना है, सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। बस अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है। पहला प्रूफ करना है, पहला में क्या करना है, साइन स्क्वायर A/2 करना है, तो कहेंगे वी नो डैट हम क्या जानते हैं, तो साइन स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस A/2। 1 माइनस कॉस A/2 क्या होता है, साइन स्क्वायर A में, या तो जानते हैं फॉर्मूला हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 2 साइन स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस A में। अब यहाँ इक्वेशन 1 से कॉस A का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बना, 1 माइनस कॉस A माइनस कॉस B इंटू कॉस C डिवाइडेड बाई साइन B इंटू साइन C में। सिर्फ अब कैलकुलेशन करते चले जाना है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ट्वाइस साइन स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू, चलिए लिखे तो ऊपर से मिटा कर लिखते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। लिखे फास्ट, लेफ्ट हैंड साइड हुआ ट्वाइस साइन स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखना है, इसको जब बटा पर के जोड़ या घटाव करेंगे, घटाव है तो घटाव करेंगे, डिवाइडेड तो हुआ, नीचे लघुत्तम में क्या बचा, साइन B इंटू साइन C, 1 है तो क्या हो जाएगा, साइन B इंटू साइन C, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कॉस A माइनस माइनस प्लस कॉस B कॉस C। फिर इस तरह से लिखेंगे, कॉस B को पहले लिख देते हैं, कॉस B इंटू कॉस C प्लस साइन B इंटू साइन C को एक साथ लेंगे। ध्यान से देखते चले, एक को समझना है, बाद बाकी सभी सिमिलरली बनते चला जाता है। कॉस A डिवाइडेड बाई साइन B इंटू साइन C। क्या किए, तो यह कॉस B इंटू कॉस C को पहले लिखा गया, साइन B प्लस साइन C एक साथ दोनों को ले लिए, माइनस कॉस A। अब यहाँ पर ध्यान करेंगे, फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, कॉस B इंटू कॉस C प्लस साइन B इंटू साइन C, डेट इज कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस A माइनस B का, इसलिए यह जो हो जाएगा कॉस B माइनस C का वैल्यू, यह फॉर्मूला टोटल ब्रैकेट के अंदर जो हुआ कॉस B माइनस C में, माइनस कॉस A डिवाइडेड बाई
साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस डी, सी में जोड़ देंगे तो बी माइनस सी प्लस ए बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है, तो डी माइनस डी में हो गया ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। यह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ? कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यदि कॉस सी प्लस कॉस डी रहता तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होता? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यही साइन सी प्लस साइन डी आए तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यदि साइन सी माइनस साइन डी आए तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यही चारों फॉर्मूला को अप्लाई करते चले जाना है, हर प्रॉब्लम में समाधान होते चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कितना है? तो ट्वाइस साइन स्क्वायर ए बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? तो साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखेंगे तो साइन, यहाँ पर ए को पहले लिख सकते हैं तो ए प्लस बी माइनस सी आ रहा है, तो माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी माइनस टू सी। प्लस सी माइनस टू सी लिखने का मीनिंग क्या हुआ? टू सी में से टू सी को माइनस किए तो माइनस सी ही हुआ, डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, फिर इसको भी ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ हम माइनस टू भी करेंगे तो प्लस बी या माइनस टू भी मिलकर क्या हो गया? माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। अब पूरे का डिवाइडेड कर देंगे साइन बी इंटू साइन सी में, साइन बी इंटू साइन। फिर क्या जानते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होता है वह ट्वाइस एस होता है, साइड है तो हाफ में, तो यह हो गया साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू साइन टू एस माइनस टू सी डिवाइडेड बाई टू। साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू साइन टू एस माइनस टू सी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन टू सी माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू। अब पूरे का डिवाइडेड क्या हो गया? साइन बी इंटू साइन सी, अर्थात साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू, फिर ध्यान देंगे साइन, यदि इसमें से ऊपर से टू कॉमन ले ले तो कैंसिल हो जाएगा, टू से टू, तो बचा क्या? साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। लेफ्ट स्क्वायर है तो दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ से निकला साइन ए बाई टू का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में। जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट में प्लस माइनस चला जाएगा। यहां तक लिखे तो फिर क्या कहेंगे? बट इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, बट स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या जानते हैं? तो एंगल जो होता है यह एंगल ए यह 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा, डेट इज 180 से छोटा। तो क्वाड्रेंट में समझेंगे 0 पाई बाई टू, पाई 0 से पाई
2 में कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, और π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सभी निगेटिव। तो यहाँ 0 से पाई में देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों मिला और दोनों में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो जब दोनों में साइन पॉजिटिव है इसलिए यह वैल्यू इन स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी में 0 से पाई के बीच में यदि रेंज दिया रहे तो वहां पर साइन जो होगा वह क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जब साइन भी पॉजिटिव होगा, या एंगल तो हाफ में कहा जा रहा है तो हाफ कर देंगे, तो हाफ भी क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव, इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड किए तो 0/2 0 ही रहा, a/2 हो गया और यह π/2। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण यह क्या हुआ, पॉजिटिव ही हुआ। दिस इम्प्लाइड a/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, a/2 जो हुआ वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। तो जब फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, RANT फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण साइन a/2 मस्ट बी पॉजिटिव, साइन a/2 जो होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब इक्वेशन 2 से, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, हैंस फ्रॉम 2 से अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव का जो साइन है वह हट गया, सिर्फ किसका साइन बचेगा, पॉजिटिव का। दिस इम्प्लाइड साइन a/2 क्या हो गया, रूट अंडर पॉजिटिव में हुआ साइन s-b इंटू साइन s-c। किसी को आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन b इंटू साइन c, और यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, पहला प्रूफ हुआ। जैसे फर्स्ट प्रूफ किए वैसे ही सेकेंड को भी प्रूफ करते चले जाना है। एग्जाम में सिर्फ एक ही कहेगा, एक ही, सिर्फ साइन a/2 अगर प्रूफ करना हो तो यहीं तक लिख के छोड़ देना है। यदि कॉस a/2 कहे तब सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे, tan कहे तब थर्ड वाला प्रूफ करेंगे, एक कहे तो एक ही को प्रूफ करना है, ज़्यादा नहीं प्रूफ करना है। फिर सेकेंड में सेम कंडीशन, बट वी नो डैट, क्या जानते हैं, अब कॉस के कंडीशन में है तो कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a। फिर इक्वेशन 1 से कॉस a का वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन 1 से कॉस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस कॉस b इंटू कॉस c डिवाइडेड बाई साइन b इंटू साइन c में। इसी को सॉल्व करेंगे तो साइन b इंटू साइन c प्लस कॉस a माइनस कॉस b इंटू कॉस c डिवाइडेड बाई साइन b इंटू साइन c। ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कॉस a को पहले लिखे, माइनस यदि हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, कॉस b इंटू कॉस c माइनस साइन b इंटू साइन c। माइनस को कॉमन क्यों लिए, फार्मूला पर बैठाने के लिए। अब माइनस कॉमन लेने से कॉस b इंटू कॉस c माइनस साइन b इंटू साइन b किसका फार्मूला बना, कॉस b प्लस c का फार्मूला। तो यह हो गया कॉस a माइनस कॉस b प्लस c और डिवाइडेड बाई साइन b इंटू साइन c में। अब यहाँ कौन सा फार्मूला को अप्लाई करेंगे, कॉस c माइनस कॉस d का क्या होता है, कॉस c माइनस कॉस d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। अर्थात 2 कॉस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d/2 मैंने a प्लस b प्लस c/2
इंटू साइन डी माइनस सी, तो बी प्लस सी माइनस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन ए प्लस सी को लिख सकते हैं 2s बाई टू इंटू साइन बी प्लस सी माइनस ए, तो इसको ए प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2। कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू साइन, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो साइन ए इंटू साइन, फिर देखेंगे a प्लस सी की जगह पर 2s और 2 है तो 2 कॉमन लिए तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, s माइनस ए, डायरेक्ट लिख दें। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लिए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस हो जाएगा, कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में। इसको इक्वेशन आगे 3 ले लेते हैं। फिर बट वी नो डैट, क्या जानते हैं, या बट इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, बट इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या जानते हैं, तो एंगल जो होता है पाई 0 के रेंज में होता है। यदि इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है 0, ए बाई टू हाफ एंगल में लाने के लिए पाई बाई 2, और यह 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ए बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए कॉस ए बाई टू मस्ट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए हैंस फ्रॉम थर्ड से निगेटिव क्या हो गया, हट गया, तो कॉस ए बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। यही फार्मूला प्रूव करना था। यदि सेकेंड पूछे तो सेकेंड इतना ही लिखना है, फर्स्ट वाला को नहीं लिखना है। एक ही पूछेगा, साइन ए बाई टू पूछे या बी बाई टू या सी बाई टू, कॉस ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू। यदि बी बाई टू के रहता टर्म में तो यहाँ जो कॉस ए का लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर क्या लेकर चलते, कॉस बी का फॉर्मूला, बस इतना ही अंतर है। यदि तीसरा रहता तब वी नो डैट tan स्क्वायर ए बाई टू, तो tan स्क्वायर ए बाई टू को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना निकालना होगा। लेकिन यदि एक बार पूछेगा थर्ड नंबर, तो tan स्क्वायर ए बाई टू को इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो आप तो डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते हैं, फिर इतना साइन ए बाई टू को निकालेंगे, फिर कॉस ए बाई टू निकालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पुट करेंगे, तब यह रिजल्ट आएगा tan स्क्वायर ए बाई टू। या इतना नहीं निकाल के डायरेक्ट इसको भी शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर ए बाई टू को लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। बस यही फॉर्मूला एक याद रखेंगे, tan स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। इक्वेशन 1 से कॉस ए का वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। tan स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। अब फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए
माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखेंगे जब क्रॉस किए तो नीचे से नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन बी इंटू साइन सी माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू, तो अपर में क्या हो गया कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी, अब माइनस कॉस ए। फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को एक साथ लिखा गया, जैसे साइन में प्रूफ किए थे ऊपर वाला, कॉस में प्रूफ किए थे नीचे वाला आ गया कॉस ए माइनस, सेम लिखते चले जाना है। ऊपर जो लिखा जा रहा है टर्म वह किसका, साइन का, पर साइन ए बाई टू का। नीचे जो टर्म लिखा जा रहा है वह कॉस ए बाई टू का। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला तो टू साइन साइन डी माइनस सी बाई टू, उल्टा डी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू साइन टू से टू कैंसिल, यही जानते हैं। क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी लाए, क्यों, क्योंकि एस के टर्म में यह कन्वर्ट हो जाए तो साइन टू एस माइनस टू सी डिवाइडेड बाई टू साइन टू एस माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू साइन टू एस बाई टू इंटू साइन टू एस माइनस टू ए बाई टू। यदि टू सभी से कॉमन लेकर कटा दे तो क्या बचेगा, साइन एस माइनस सी साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस ए। अब इसी में टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, टेन ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर साइन एस माइनस बी को पहले लिख लेते हैं सजाकर इंटू साइन एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए के टर्म, और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। यह इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4। फिर कहेंगे बट इन स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी में क्या जानते हैं, तो 0 पाई ए बाई टू ए पाई दिस इम्प्लाइड 0 ए बाई टू पाई बाई टू के केस में दिस इम्प्लाइड एंगल जो हुआ ए बाई टू क्या है, एंगल है, तो ए बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए दिस इम्प्लाइड tan a/2 मस्ट बी tan a/2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हैंस फ्रॉम 4 से। अब इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, तो tan a/2 इज इक्वल टू रूट अंडर साइन s माइनस बी s माइनस सी साइन s इंटू साइन s माइनस। यही प्रूव करना, जैसा थ्योरम कहे जैसा कहे उस प्रकार से बढ़ते चले जाना है। यही यदि बी रहता, यही यदि इस प्रकार से पूछता, साइन b/2 भी एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, साइन c/2 भी पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, टू साइन स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस b/2 ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, बस बाद बाकी सभी सेम कंडीशन। या तो एंगल में था, अब यदि हम साइड में हो, हाफ साइड फॉर्मूला, एंगल फॉर्मूला हो गया, अब साइड फॉर्मूला, तो साइड फॉर्मूला भी सेम इसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। इन स्फेरिकल ट्रायंगल ABC में, यदि स्फेरिकल ट्रायंगल ABC में हम बात करें साइड फार्मूला का, तब प्रूफ है, क्या प्रूफ करना है, पहला में साइन a/2 रूट अंडर माइनस कॉस s इंटू कॉस s माइनस ए। यहाँ पर जो s लिखा जा रहा है वह क्या है, कैपिटल S है, साइन b इंटू साइन c, और यह BU 11-19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड का यदि cos a/2, तो cos a/2 को क्या लिखेंगे, रूट अंडर cos s माइनस बी cos s माइनस सी साइन b साइन c। tan a/2, यह सब के सब क्या हुआ, साइड में निकालना है, cos s माइनस a यहाँ पर भी कोसाइन फार्मूला को यूज करेंगे, लेकिन कैसा कोसाइन फार्मूला, सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला को यहाँ यूज करना है। कैसा, सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला। जैसे अभी थ्योरम प्रूफ हुआ है, थ्योरम 4 हाफ एंगल का फार्मूला जैसे प्रूफ किए हैं, सेम उसी प्रकार हाफ साइड का फार्मूला प्रूफ करना है। इसमें हाफ एंगल था तो एंगल को साइड में कन्वर्ट करके प्रूफ किया गया था, अब साइड है निकालना तो साइड को एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे, सिर्फ स्मॉल जो था वहां पर क्या जाएगा, कैपिटल होगा। तो इसको अब प्रूफ करेंगे सप्लीमेंटल से, तो कहेंगे प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे, तो बाय सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला इसका नाम हो जाता है, बाय सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ABC। स्फेरिकल ट्रायंगल ABC में सप्लीमेंटल कोसाइन फार्मूला को यूज किए, तब हुई है क्या होता है,
तो कॉस ए, चूंकि ए निकालना है तो ए ही लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस कैपिटल ए प्लस कॉस कैपिटल बी इंटू कैपिटल सी डिवाइडेड बाई साइन कैपिटल ए बी इंटू कैपिटल सी, कैपिटल बी इंटू कैपिटल सी। यह यदि इतना कराए, यही यदि b/2 का था, ऐसे साइन b/2 एग्जाम में पूछते, कहीं a/2 का तैयारी करके जा रहे हैं b/2 पूछे तो भी नहीं घबराना है। यहाँ क्या करना है, a है तो इसको b से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ b हो जाएगा तो यह a और c हो जाएगा। यही यदि c कह दे साइन c/2 तो यहाँ पर s माइनस c और a इंटू बी, बस इतना ही का अंतर करते चले जाना है। यहाँ पर ही रहता तो a है तो यहाँ पर पहले b हो जाता प्लस कॉस b इंटू कॉस c, ठीक है। तो b भी रहे तो भी प्रूफ करके आना है, कैसे होगा इसको समझ गए। अब पहला वी नो डैट a/2, तो क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a, स्मॉल ए, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखेंगे बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2 साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस। कॉस ए का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से यूज करना है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में, इसी को सॉल्व करते चले जाना है। यदि हम दोनों में से क्या करते हैं, सभी से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है सो प्लस हो गया तो प्लस कॉस ए, माइनस है तो प्लस बाहर हो गया कॉस बी इंटू कॉस सी, है प्लस है तो माइनस साइन बी इंटू साइन सी। ऐसा क्यों किए, तो ताकि यह फॉर्मूला पर बैठ सके। माइनस यदि कॉमन ले लिए तो माइनस इंटू इतना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस साइन बी इंटू साइन सी, फिर फॉर्मूला कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो माइनस पहले से है ही, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में। अब ऊपर जो अप्लाई हुआ यह किसका, कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ए माइनस बी माइनस सी। डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। टू से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कैपिटल एस में तो 2s बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले, ध्यान देंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बचा, माइनस कॉमन लिया गया। फिर चूंकि जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यही जानते हैं
कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो या माइनस को बाहर ले लेंगे तो थीटा ही बचा। साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, कैपिटल एस है, कैपिटल में आएगा, माइनस है यहाँ पर साइड में, माइनस इंटू कॉस एस इंटू कॉस माइनस थीटा तो है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी माइनस कॉस एस इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिख सकते हैं। क्या किया गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी किया गया, माइनस माइनस सॉल्व किए तो ऊपर वाला के टर्म में ही आ गया, डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी माइनस कॉस एस इंटू कॉस, इसको टर्म को देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे 2s, और 2s माइनस 2a बाई 2 तो 2 कॉमन ले लिए ऊपर से, तो क्या बचेगा s माइनस a बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। अब इसी में क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन ए ई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर, जब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लिए तो प्लस माइनस रूट अंडर, अब यह जो माइनस है वह माइनस टर्म क्या हो जाएगा, बाहर रूट के अंदर चला जाएगा, यह माइनस माइनस रूट अंडर कॉस एस इंटू कॉस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी। फिर कहेंगे बट इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ABC में ABC में क्या आ जाएगा, 0 साइड ए पाई a बाई 2 पाई बाई 2, यह किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल हाफ साइड जो हुआ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, इसका मीनिंग हो गया साइन a बाई 2 जो हुआ मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, तब कहेंगे हैंस फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू, निगेटिव हट गया था पॉजिटिव तो रूट अंडर, यह पॉजिटिव हुआ, इस टर्म को रूट के बाहर काटा है, अंदर का नहीं, अंदर में माइनस ही रहा, माइनस कॉस एस इंटू कॉस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन एस। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसी प्रकार जैसे b बना था, एंगल में b को प्रूफ किए थे cos b बाई 2, उसी प्रकार साइड में भी b बाई 2 को प्रूफ करते थे, हो जाएगा। एग्जाम में तीनों नहीं पूछेगा, एग्जाम में एक ही पूछेगा जो पूछे। सेकेंड, we know that 2 cos square a by 2 is equal to 1 plus cos a, 1 plus cos a का वैल्यू cos a plus cos b into cos c
डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। अब यहाँ पर पहले समझ लेना है एक बार में। कॉस बी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को देख रहे हैं तो कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी क्या हो जाएगा? कॉस बी माइनस सी का फॉर्मूला प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। अब यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 बी माइनस सी माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। टू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस, इसको लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस 2c बाई 2 इन टू कॉस। अब इस कॉस के अंदर से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस, तो क्या बचेगा? ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी। 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू, तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर 2 कैपिटल एस लिखेंगे और कैप 2 से कॉमन लिए तो क्या बचेगा? एस माइनस सी, सभी कैपिटल है राइट हैंड साइड, इंटू कॉस, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए प्लस सी माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस एस माइनस सी इंटू कॉस। अब ध्यान देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 भी करेंगे, फिर ए प्लस बी प्लस सी तो 2s हुआ, तो कॉमन लिए तो बचेगा एस माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी। टेकिंग स्क्वायर रूट किए तो कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कॉस एस माइनस बी को पहले लिख लेते हैं, कॉस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी। इक्वेशन 3 ले लेते हैं। फिर बट इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी में, एनी स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी में क्या जानते हैं? 0 ए पाई, दिस इम्प्लाइड 0 हाफ एंगल कर रहा है ए बाई 2 पाई बाई 2। यह किस में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। This implied a by 2 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मीनिंग हुआ साइन ए बाई 2, सॉरी कॉस ना है, तो कॉस ए बाई 2 मस्ट बी, कॉस ए बाई बी जो हुआ वह मस्ट भी क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ, और यह मस्ट भी पॉजिटिव हुआ। इसका मीनिंग हुआ हैंस फ्रॉम 3 से कॉस ए बाई 2 का वैल्यू क्या हो गया? रूट अंडर कॉस एस माइनस बी इंटू कॉस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई साइन बी इंटू साइन सी में, और यही हमारा फॉर्मूला निकल गया। यह सब फार्मूला जब प्रॉब्लम बनाएंगे, साइड को यदि एंगल में कन्वर्ट करना हो, एंगल को साइड में कन्वर्ट करना हो, तो वहाँ यूज होते चले जाए।
तीसरा नंबर में क्या था, tan निकालना था, तो इसके लिए वी नो डैट tan स्क्वायर a/2 के लिए क्या कहेंगे, तो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देना है और इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। जैसे कि अभी थ्योरम 4 जो चला था, एंगल को साइड में कन्वर्ट किए थे, उसी प्रकार ये साइड को एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं सेम प्रोसेस के साथ। तो वहां से इसको बनाएंगे, हिंट्स है, इसको खुद से सॉल्व करेंगे, 3 को सॉल्व करके रखेंगे। एग्जाम में जो पूछे यही, यदि एग्जाम में हम पढ़ के बताए हैं cos a/2 का, यदि एग्जाम में cos b/2 पूछे तो cos b/2 बना कराना है, c/2 पूछे तो c/2 बना कराना है। ज्यादातर पूछता है a/2 ही, लेकिन यदि मूड खराब हो, बिहार यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है, यदि मूड ठीक ना हो, झगड़ा करके आया हो घर में, क्वेश्चन सेट करने में ए के जगह पर बी लिख दिया हो, कहीं सी लिखना चाहता हो, एंगल में लिख दिया हो साइड में सी तो समझ में आता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे कि सभी को पढ़ कर जाना है, जैसा पूछे वैसा आंसर करके आना है, ठीक है। तो आज के क्लास लाइट भी कट गया, चलिए कोई बात नहीं, क्लास भी कंप्लीट है। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इसको बनाएंगे, तीसरा नंबर बना लेंगे। इसके आगे जो होगा थ्योरम साइन कोसाइन फॉर्मूला है, उसको देखा जाएगा, ठीक है, जिसमें साइन और कोसाइन दोनों आता हो, साइन और कोसाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास यहाँ तक कंप्लीट करें।